जनरली सी बात है यार कि अगर कोई लड़का कोई लड़की कोई कुछ भी है मिलते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। कोई ऐसा थोड़ा ना चाहेगा हाँ भाई काम से काम कर। नेगेटिव नेगेटिव नहीं, तू है कौन बोलने वाला नेगेटिव मुंह में? आप लोगों को पता है प्रतिभा और अज्जू 0008 की कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, तो उसके अंदर आ गए हैं समीर मोंगा। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे समीर मोंगा को। समीर मोंगा एलविश यादव के बहुत अच्छे फ्रेंड है भाई। उनका एक पॉडकास्ट आया था, उसके अंदर उन्होंने अज्जू 0008 और प्रतिभा सोनी की कंट्रोवर्सी पर कुछ बोला है। आप वीडियो देखिए। तू मैरिड पर्सन है, ठीक है, तेरी लाइफ मतलब जितना मैं समझता हूँ, मैंने ना मतलब मैं नाम लेता हूँ, जैसे मैं प्रतिभा भाभी को नहीं जानता या प्रतिभा जी को नहीं जानता, लेकिन मैं अज्जू को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं कीर्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो हमारा ग्रुप है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, है ना। तो क्या है ना वीरे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक मैरिज में हूँ, ठीक है। अब इसके ना दो कॉन्सिक्वेंसेस, एक नहीं है दो कॉन्सिक्वेंसेस। मैं मैरिज में हूँ और मेरी मैरिड लाइफ जो है मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, और आज से नहीं बहुत समय से, और मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, और लेकिन मैं गेम को आर पार भी नहीं कर सकता, है ना। हालांकि मैटर तो उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को ऊपर ऊपर से पता है, जितना पब्लिक को भी नहीं पता वैसे तो, जितना मुझे हल्का सा पता है, छवि पता है कि भाई मैंने अज्जू को बहुत परेशान होते हुए भी देखा इन सब चीजों में, थोड़ा सा वैसा माइंडसेट रहा है कि हाँ रिलेशनशिप को लेके। तो भाई अब उस मोमेंट में क्या होता है कि यार यारी दोस्ती है ना। तो अब कीर्ति के भी डैड जो है वो एक्सपायर हुए थे और कीर्ति का ब्रेकअप भी हुआ था, ये सब सिनेरियोस भी हुए थे उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं और कीर्ति और सैंडी अपन लोग इसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, उसके साथ ही रहते थे, है ना। अपन लोग मतलब फुल फन फुल फ्रेंड्स, और उस टाइम पे हमने फेसबुक शूट का भी सोचा था, हम फेसबुक के शूट्स भी करते थे, पूरे मजे थे। तो हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, है ना। तब उस मोमेंट पे क्या है कि एक ब्रांड है XYZ, में नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके साथ टाई अप था अज्जू, है ना। तो अब अज्जू के टाई अप होने के बाद अब कीर्ति का भी एक पेज, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये सिनेरियो, अब कीर्ति का भी जो पेज है वो ऊपर ही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड अगर उसको पिच करेगा तो मोटा ही कमाएगा। तो अब उस सिनेरियो के अंदर ये लोग कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते, उस टाइम पे विकास भाई जो है, विकास दे, ये तीनों कनेक्टेड थे, है ना। अब जब ये तीनों कनेक्टेड थे, फिर उसके बाद भाई अब यार जनरली सी बात है यार कि अगर कोई लड़का कोई लड़की कोई कुछ भी है मिलते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। कोई ऐसा थोड़ा ना चाहेगा हाँ भाई काम से काम कर। तो किसके मतलब एलविश वाले चैनल, तो उसकी क्या स्टोरी है भाई? वही तो बात है ना। अब क्या है कि अगर मैं भी दिखना बंद हो गया, अगर वो भी दिखना बंद, भाई सिंपल सी बात है, एक हकीकत बता रहा हूँ, धर्म और कर्म ये कहता है कि जो अकेला है उसके साथ कोई होना चाहिए, जो अकेला नहीं है। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अब एलविश है, ब्रेकअप हुआ, एलविश है, उसके साथ 4 जने खड़े हैं, अब दोस्त तो वो भी हमारी है ना। अब उस टाइम पे ब्रेकअप के टाइम पे फादर भी एक्सपायर, हम थोड़े इमोशनल है ना, हमारे लिए काम फिर मैटर नहीं करता। और हालांकि उस टाइम पे एलविश शायद शूट भी कम करता, ठीक है, उसके शूट्स भी कम होते थे, बट जो ये वाली चीज है तो हमारा पूरा सपोर्ट था भाई, मेरा और सैंडी का पूरा सपोर्ट था, टिल नाउ अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हम अगर अपनी लाइफ में बिजी नहीं है, सपोर्ट पूरा है भाई उसको, क्योंकि वो एक हमारी बहुत मतलब इमोशनल वाली दोस्त है, कि उसने देखा बहुत यार किसी का घर परिवार में कोई चले जाना, समझ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज होती है भाई, इन सब चीजों से बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। उस मोमेंट में अगर हम साथ नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर मेरी वो दोस्त है या कोई भी मेरा दोस्त है, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मेरा दोस्त जो पब्लिक, उसके फादर भी एक्सपायर हुए थे, तो अब उस मोमेंट में अगर एज अ दोस्त अगर हम उसके साथ नहीं है तो वो दोस्ती है ही नहीं यार, वो सिर्फ मतलब है, वो सिर्फ एक मतलब है जो आज पूरा हुआ। अगर जैसे वो बंदे के जिंदगी में दुख आया, वो कोई भी उसके पास नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरा और कीर्ति का कुछ लिंकअप है, पब्लिक बोलने वाली बहुत होती है। जब कीर्ति की वीडियो में सैंडी बार बार दिखता था तो कीर्ति और सैंडी का भी कोई चक्कर चल रहा है, जब मैं जहाँ दिखने लग गया तो कीर्ति और समीर का ऐसा चलता है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ प्रतिभा सोनी ने रिप्लाई दिया है समीर मोंगा को। उन्होंने क्या कहा, आप वीडियो देखिए। नेगेटिव, मेरे पति ने मुझ पे एलिगेशंस लगाए परसों, उतने में मेरी तबीयत खराब हो गई। वो होता है एक ढंग की लड़की के साथ में, ठीक है, जिसे आदत नहीं होती एलिगेशंस लेने की, उसके साथ में। कल मैं ड्रिप चढ़ रही थी, मुझे टेंशन के मारे पैनिक अटैक्स आ रहे थे मुझे, जो कि मुझे 3 बार पहले आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति तेरी दोस्त के साथ घूम रहा था। आई समझ? नेगेटिव नेगेटिव नहीं, तू है कौन बोलने वाला नेगेटिव मुंह में? है कौन तू? एक काम करना, शादी होगी ना तेरी भी, शादी होगी है ना, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद तेरी बीवी को अब उसके मायके छोड़ के और तू भी ऐसे किसी और लड़की के साथ में घूमना, ठीक है, और कंटिन्यू घूमना 6 महीने तक। तेरी बीवी को फोन मत करना, ठीक है, और उसके बाद में बच्चा अकेले पालेगी वो,
ठीक है, तेरे से रिक्वेस्ट करेगी तू मिलने आ जा, फिर भी तू मिलने नहीं जाएगा। उसके बाद में मैं देखती हूँ तेरी बीवी कैसे रिएक्ट करती है। तेरी दोस्त तो सही है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, जो किसी की बीवी को फ़ोन करके गालियाँ दे रही है। अपने दोस्तों के बारे में बताऊँ, हन्नी के बारे में क्या बोला तूने, मनीष शर्मा के बारे में क्या बोला, उसकी वाइफ के बारे में क्या बोला, बताऊँगी, वेट, सब कुछ बताऊँगी। तेरे जैसे लोग जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना ये चीज़ें, कि भाई शादी के बाद भी आप किसी और लड़की को लेकर घूम सकते हो, फिर सकते हो, मौज मार सकते हो, ठीक है भाई। एक भी यूट्यूबर बता दो जो व्लॉगिंग कर रहा है और वो अपनी बीवी को छोड़ के किसी और को लेकर घूम रहा है इस तरीके से। ये चेंज नहीं होगी, लेकिन आसपास के लोग जरूर चेंज हो जाएंगे, ये कांस्टेंट रहेगी। क्यों भाई? सोच समझ के बोलना, जिसको भी जो भी बोलना मेरे। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दो, बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।